अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस लड़ाई में अमेरिका क्यों चौधरी बन रहा है। देखिए, अगर हमारी लड़ाई है और उसमें अमेरिका चौधरी बनता है तो ये कभी स्वीकार नहीं किया गया। वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि उसके सबसे ज्यादा माल की खपत यही होती है, सबसे बड़े खरीदार हम ही हैं। तो वो क्या करेगा, बंदर भभकी देगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 28 निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया। जी हां, उसके बाद लगातार विपक्ष और पूरा देश भारत सरकार से, मोदी सरकार से यही मांग कर रहा था कि सरकार पाकिस्तान से इस हमले का बदला ले। जी हाँ, लगातार जब पूरा देश ये मांग करता रहा, तब जाकर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमला बोला गया। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारतीय सेना ने हमला बोला। जी हाँ, आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट किया। जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हमले हुए, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया। कई दिनों तक ये युद्ध चला, लेकिन उसके बाद बीच में एक बड़े भाई की एंट्री होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया। जी हाँ, सीज फायर करा दिया। उसके बाद कल जब पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम एक संबोधन था, उस संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आता है और उस बयान में उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो बात कही, उससे विपक्ष और देश के कई लोग पीएम मोदी पर हमलावर हो गए। ट्रंप ने कहा कि जो है, उन्होंने भारत पाकिस्तान को धमकाया था, व्यापार ना करने को लेकर धमकाया था कि अगर युद्ध विराम नहीं किया तो व्यापार नहीं करेंगे। जी हां, और उसका सीजफायर का ऐलान भी ट्रंप ने किया था। तो देश पूछ रहा था कि भैया ट्रंप ने क्यों ऐलान किया, मोदी जी को ऐलान करना चाहिए था। ये तो मोदी जी की फजीहत है। अरे ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त हैं, तो फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों बयान दिया कि जो है उन्होंने भारत पाकिस्तान को धमकाया था, व्यापार न करने की धमकी दी थी। विपक्ष लगातार ट्रंप के बयान पर हमलावर है। कई सवाल मोदी सरकार से पूछ रहा है कि आखिरकार क्या मजबूरी पड़ गई कि जो है ट्रंप के आगे पीएम मोदी को झुकना पड़ा और ट्रंप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और मोदी जी जो है वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। अपने बयान में एक बार भी वो अमेरिका का नाम तक नहीं लेते हैं। इस पर करेंगे हम चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार के विमल जी जुड़ चुका मेरे साथ। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। जी धन्यवाद। सर, किस तरह से आप ट्रंप के इस बयान को आप देख रहे हैं? जब पीएम मोदी जी का संबोधन था, उससे पहले जो है ट्रंप का एक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि हमने दोनों देशों को धमकाया था, व्यापार ना करने की बात कही थी कि अगर युद्ध विराम नहीं किया तो हम व्यापार नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि ये देश का अपमान है, पीएम मोदी जी का अपमान है? कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए करीम साहब, हम देखें जब से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला शुरू हुआ है, जी। पहलगाम की घटना हुई, उसके हम्म, बाद काफी दिन तक भारत खामोश रहा और उसने अल्टीमेटली जी। हम्म, हमला किया और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम्म, इस बीच में जो चीजें चल रही हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसमें जी। कहीं ना कहीं जो अमेरिका की दखल अंदाजी है हम्म, वो कई लोगों को चुभ रही है। कई लोगों को अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस लड़ाई में अमेरिका क्यों चौधरी बन रहा है। हम्म, देखिए, अगर हमारी लड़ाई है और उसमें अमेरिका चौधरी बनता है तो यह कभी स्वीकार नहीं किया गया। हम्म, हमारे 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ पहले हो चुके हैं जी। और जिसमें हमें याद है कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भी क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कोशिश की थी बीच 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 बचाव करने की और तमाम चौधरी बनने की। तो वाजपेयी जी ने साफ इनकार कर दिया था हम्म, कि हम बीच में किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति या तीसरे ऐसे देश की एंट्री अपने मामलों में नहीं चाहेंगे और इस हम्म, मामले पर कोई बात नहीं होगी। और उसके पहले जो जिसकी हम बात करते हैं कि शास्त्री जी ने सिमला समझौता किया था, जी। उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है
कि कल को हमारी कोई बात अगर होती है तो हम किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि चाहे वो ट्रंप का ट्वीट हो, चाहे वो पहले वाला ट्वीट हो, चाहे वो उनके बयान हो, लगातार भारत से पहले आ जा रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है कि 3 घंटे पहले भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारी कूटनीति है और हम दबंगई से जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और उसके 3 घंटे के बाद ही ट्रंप का बयान आता है कि हमने सीज फायर करा दिया है दोनों देशों का। और भारत सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से, भारत के गृह मंत्री की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से तत्काल कुछ नहीं आता है। कुछ घंटों के बाद विदेश मंत्री का ट्वीट आता है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं हम क्या अमेरिका के दबाव में हैं। अमेरिका हमें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, देश के नाम संदेश हुआ, जब हमने उसमें अगर हम रेखांकित करें कुछ बातों को, तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये लगती है कि प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को कहा कि हम किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर हमें परमाणु बम को लेके ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है तो हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो इससे कम से कम हमें एक ये उम्मीद बनती है कि भारत इतना दबाव में नहीं आ रहा है। और उसी में अगर आप ट्रंप का बयान देखते हैं, पहले ट्रंप ने भी कहा है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, अगर परमाणु हमला होता है तो लाखों लोग मारे जाएंगे। तो क्या अमेरिका को हमारे लाखों लोगों की या पाकिस्तान के लाखों लोगों की बड़ी चिंता हो रही है? मेरा मानना यह है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार, कहीं ना कहीं बाजार, कहीं ना कहीं मार्केट के तौर पे भारत और पाकिस्तान को देख रहा है। इसीलिए वो इस तरह की चीजें कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। और वो जताता भी है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने धमकी दी कि हम ट्रेड बंद कर देंगे दोनों देशों के साथ, और दोनों देश तत्काल मान गए। इतनी आसानी से कैसे मान जाएंगे हम लोग ट्रेड के लिए? मैं आपको एक कारगिल के जमाने की बात याद दिलाता हूं। पार्लियामेंट में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने खड़े होके एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट भली भांति मुझे याद है। उन्होंने ये कहा था कि हमें अमेरिका के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अमेरिका के लिए हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं और वो बाजार के तौर पे हमें देखता है। वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा माल की खपत यही होती है, सबसे बड़े खरीदार हम ही हैं। तो वो क्या करेगा? बंदर भभकी देगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। और आज वो बात सिद्ध होती है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा जो हमें लगता है कि जिस प्रकार से सरकार और उसके नुमाइंदे लगातार अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमें उसमें फेल होते नजर आ रहे हैं। हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीति है, जिस तरह का एक हवा खड़ा किया गया था, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मजबूती है। अगर नेपाल, भूटान जैसे देश भी हमें सलाह मशवरा देने लगे और वो भी कमेंट हमारे ऊपर करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई भारत का है। जी नहीं, जिस तरीके से सर जो ट्रंप ने बोला, उसके बाद भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। हालांकि पीएम मोदी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन भारत ने ट्रंप के बयान को खारिज किया और उनके बयान को झुटलाया। लेकिन अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आप बुलाइए ना अमेरिकी राजदूत को, उनको आप नोटिस थमाइए, दीजिए नोटिस उनको आप। और दूसरी तरफ कल जब मोदी जी बैठते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, उससे पहले ट्रंप बोल चुके थे। तो मोदी जी को जब वो सामने आए, देश के सामने आए, तो ट्रंप की बात को भी रखना चाहिए था ना उनको, कि ट्रंप ने जो कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सारे बयान झूठ है, ताकि देश को भी लगता ना कि हाँ, मोदी जी को भी लग रहा है कि हाँ, जो जिस दोस्ती के चर्चे होते रहे आज तक, वो दोस्ती कैसे निभा रहे हैं ट्रंप, देश को मालूम तो होना चाहिए था ना, मोदी जी को बोलना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने तो एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उससे पहले ट्रंप बोल चुके थे। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का लगभग 20-25 मिनट का देश के नाम संदेश रहा, उसमें एक आशा लोग कर रहे थे, हम जैसे लोग भी सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री कम से कम एक रिएक्शन देंगे। जिस प्रकार से ट्रंप ने
ये बात कही है, ट्रंप दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कोई ना कोई स्टेटमेंट इस बात पे देंगे और वो इसका रिएक्शन बताएंगे। लेकिन हम नाउम्मीद हुए हैं उनके इस भाषण को सुन के कि उन्होंने अमेरिका, ट्रंप या उधर किसी चीज का कोई जिक्र नहीं किया, और उन्होंने उल्टे पाकिस्तान को धमकाते हुए, पाकिस्तान को कहते हुए कि हम जो है किसी परमाणु के ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम जोरदार हमला करेंगे, अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है, खाली इसको रोका गया है कुछ समय के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं दर्शाती हैं कि कोई बहुत ज्यादा कोई नई रणनीति या नई चीजें प्रधानमंत्री ने नहीं बताई हैं। वही रटी रटाई चीजें हैं जो विदेश सचिव हमें बता रहे थे या सेना के लोग हमें बता रहे थे, तो उसमें कुछ बहुत नया प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बताया गया है। दूसरा जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहता हूं कि कुछ लोग जिस प्रकार से विदेश सचिव को ट्रोल कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि विदेश सचिव जो सरकार की खबरें हैं, जो सरकार के निर्णय हैं, वो जनता तक रख रहे हैं, उनमें उनका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से एक ये नई परिणति आना, एक नई परंपरा को जन्म देना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये मैं मानता हूं कि हमारी सेना जो है दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है, उस पर हमें बहुत गर्व है। तीसरी बात यह है कि हम मानवता के नाते, और हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और हम कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं कि हम पीछे नहीं हटते। अगर आप आओगे तो हम आपका मुकाबला करेंगे। हम पीठ दिखाने का काम नहीं करते, हम छाती ठोक के आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को, सेना का मनोबल डाउन करने की कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं, सेना की बात जो कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार से सेना का मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। आज मैं बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे हैं, उससे कहीं ना कहीं सेना का हौसला बढ़ेगा, सेना के हौसले बुलंद होंगे, उसमें एक जज्बा और दिखेगा आपको। इस प्रकार से जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिनको, जो मैं तो उनको बुद्धिहीन लोग कहता हूं, जो कहीं भी कुछ भी शुरू कर देते हैं, उनको ना विदेश सचिव के विषय में मालूम है, ना भारतीय सेना के विषय में मालूम है। जो जो लोग पराक्रमी लोग भारत में रहे हैं, उन्होंने कभी उनका इतिहास पढ़ा नहीं है, वो खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। तो उनको पढ़ना चाहिए देश के इतिहास के बारे में और भारत के पराक्रम के बारे में, तब उनको कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को कम से कम समझना चाहिए कि देश किन परिस्थितियों में है और हमें किस प्रकार से संयम रखना चाहिए। आपको देखना होगा कि किस प्रकार से जब से ये घटना चल रही है, जब से युद्ध की चीजें चल रही हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार से सवाल पूछने वाले हम जैसे लोग हों, हमने बड़े संयम तरीके से, शांति से अपना धर्म निभाया है। लेकिन सरकार से सवाल पूछने का काम, जहां हमें लगेगा कि सरकार से सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए, वो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। आज भी मेरा मानना है कि सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है, सरकार सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं कर रही है, सरकार स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रही है, सरकार अपनी चीजें जनता को, विपक्ष को, लोगों को क्यों नहीं बता रही है। ये सवाल आज भी झुके तू खड़े हुए हैं। निशिकांत दुबे ने उस पर कहा, जो विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, तो निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि अगर विशेष सत्र सरकार बुला रही है तो उसमें जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को सिर्फ गाली देने का काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, जिसका फायदा उठाएगा दूसरा देश, दुश्मन देश। नहीं, निशिकांत दुबे कौन है? निशिकांत दुबे के पास भारत सरकार का कोई पद है? वो भारत सरकार के स्पोक्स पर्सन है या वो कोई मंत्री हैं? कौन है वो? भी देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, लेकिन वो सरकार की बात आगे रखे और वो इस तरह की टिप्पणी करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे कोई भी हो, देश एक साथ खड़ा हुआ है, देश के ऊपर संकट है, संकट की घड़ी में सब लोग एक साथ रहते हैं। आपको उनको राय मशवरा करना पड़ेगा, और ये परंपरा हमारे देश में रही है, चाहे नरसिंह राव की सरकार हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, विपक्ष आपका साथ देता है। आज देश की बात है, पक्ष विपक्ष हम तब हो सकते हैं जब हम देश में हैं। जब विदेश की बात आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। आज आप 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, आज आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य दल की बात नहीं कर रहे हैं, आज देश की बात हो रही है।
तो वह क्या विपक्ष आपके ऊपर सवाल खड़े कर देगा, विपक्ष आपकी खिंचाई करेगा, तो आप इससे कहीं ना कहीं डर रहे हैं, आपके मन में चोर है, इसलिए आप डर रहे हैं। क्यों विपक्ष इस प्रकार से करेगा? विपक्ष को अपनी राजनीति नहीं करनी है क्या? विपक्ष को देश को अपने खिलाफ करना है क्या? तो निशिकांत दुबे जैसे लोग जो हैं, इनको राजनीति के बारे में लंबा अनुभव नहीं है, इनके दूसरे धंधे हैं, ये उसमें रहते हैं और इनके दूसरे टारगेट होते हैं पार्टी के आकाओं को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, मेरा ही मानना है। जी, एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे कि जो ये सीज फायर हुआ, इस सीज फायर से पहलगाम के जो पीड़ित है उनको न्याय कैसे मिलेगा? जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से पहलगांव के बाद और ऑपरेशन सिंदूर, उन्हीं बहनों का सिंदूर जो उजड़ा है उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन सेना के हाथ में है, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, पक्ष विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। अब सेना अपना काम कर रही है, हमें इतने जल्दी उतावला होकर इस चीज का जवाब नहीं मांगना चाहिए कि उनके मांग का सिंदूर जो उजड़ा है उसका बदला हम कैसे लेंगे, क्या लेंगे। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, आज परिस्थितियां बदल गई हैं और आज हम कहाँ खड़े, हमें यह आकलन करना होगा। इस सवाल का जवाब आने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, तब तो फिर तीसरे देश की हमको फिर जरूरत ही नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जितनी जल्दी सिर्फ बदला ले सके, तब तो फिर हम नहीं चाहते ना कि कोई हमारा तीसरा देश आए, हमारे बीच में पड़े। देखिए करीम साहब, ये तो मैंने पहले ही आपको कह दिया है जी, कि किसी भी बिल्कुल। तीसरे देश की दखलंदाजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन हमें, जब हम इतने बड़े लेवल की चीजें करते हैं तो उसमें तमाम चीजें होती हैं जो सरकारें जानती हैं, दूसरी चीजें जानते हैं और कई सारे हित और अहित हमारे होते हैं। तो वो डिसीजन जो विशेषज्ञ होते हैं, सरकार होती है, उन्हें निर्णय लिए जाते हैं। कई बार दो कदम पीछे, रणनीतिक रूप से कई बार दो कदम पीछे लिए जाते हैं, कई बार दो कदम आगे लिए जाते हैं। वो परिस्थिति जन्य निर्णय होते हैं। तो आज क्या परिस्थिति है, क्या हमें करना चाहिए, देश इस पर मंथन कर रहा है, सरकार इस पर मंथन कर रही है और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो एक अच्छा निर्णय इस विषय में लेंगे, सारी चीजों को देखते हुए एक निर्णय लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। जी, ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार के पी मलिक जी को अभी आप सुन रहे थे, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल बयान दिया है, पीएम मोदी के संबोधन से पहले उनका एक बयान आता है और वो ये कहता है कि हमने भारत पाकिस्तान को धमकाया था, व्यापार ना करने की बात कही थी, युद्ध विराम करने के लिए, तब जाकर ये दोनों देशों के बीच में जो हालात हैं वो ठीक हुए। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जो है वो पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि आपको ट्रंप के आगे झुकना पड़ गया और क्यों लगातार जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले भी वो भारत का अपमान कर चुके हैं। किस तरीके से आपने देखा था कि कैसे उन्होंने भारतीय नागरिकों को जंजीरों में जकड़ कर भेजा था भारत वापस। तो वो तस्वीर भी आप सबने देखी थी। तो एक बार फिर जब भारत पाकिस्तान के बीच लगातार जो युद्ध है वो जारी है, उस बीच भी ट्रंप की एंट्री हुई और दोनों देशों के बीच में सीज फायर तो कराया, लेकिन कल उनका जो बयान आया है उस बयान से देश में नाराजगी है। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। आप देखते हैं 4 PM।